अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 6.2 है। इसमें अर्थमेटिक सीक्वेंस और उसके फार्मूला को सबसे पहले हमें रीड आउट करना पड़ेगा। सीक्वेंस हमने पढ़ी थी, बेसिकली नंबर्स जो हैं उन्हें स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा जाए तो वो सीक्वेंस होता है। अब उन नंबर्स के जो ऑर्डर्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, जैसा कि अर्थमेटिक सीक्वेंस जो है उनमें नंबर्स का ऑर्डर इस लिहाज से होगा कि अगर कोई भी दो नंबर्स हम माइनस करें तो उसका आंसर सेम आएगा। लेट्स से मैं यहाँ पे एक अर्थमेटिक सीक्वेंस लिखता हूँ 2 4 6 8 10 एंड अप टू सो ऑन, और ये चलती ही जा रही है। अब देखिए ये एक सीक्वेंस है, इसमें ऑर्डर स्पेसिफिक है, लेकिन ऑर्डर स्पेसिफिक किस अंदाज से है? देखें, अगर आप 4 में से 2 को माइनस करते हैं तो आंसर 2 आ रहा है। किसी भी कंसेक्यूटिव दो डिजिट्स को आपस में माइनस करें तो उसका आंसर सेम आएगा। अब देखें, अगर हम 10 में से 8 को माइनस करें तो फिर भी 2 ही आ रहा है। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस बेसिकली ऐसी सीक्वेंस है जिसमें जो डिफरेंस है वो सेम होता है। डिफरेंस जो है वो सेम होगा। कौन सा डिफरेंस, ये भी आपने याद रखना है। कंसेक्यूटिव, कोई भी दो कंसेक्यूटिव जो नंबर्स हैं उनका आपस में जो डिफरेंस है वो सेम होगा। अब अर्थमेटिक सीक्वेंस जो है इसका फॉर्मूला मौजूद है ए एन, ये आपने याद रखना है एन बेस में। ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अब बेसिकली इसी अर्थमेटिक सीक्वेंस के फॉर्मूले के थ्रू हमने ये 6.2 सॉल्व करनी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो ए एन है इसे हम कहते हैं nth टर्म, ठीक, nth टर्म। और nth टर्म कौन सी होती है? ये बेसिकली सीक्वेंस है, सबसे आखिर वाली जो टर्म होगी उसे हम nth टर्म कहते हैं। क्लियर है? अब ये जो a1 है, स्मॉल a1 है, ये होती है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, ये फॉर्मूला आपने अच्छे से समझना है कि जो 6.2 है इसी क्वेश्चन में उसने कहा nth टर्म फाइंड कर दें, किसी में उसने बाकी सारी वैल्यूज देते हुए कहा कि फर्स्ट टर्म फाइंड कर दें, किसी में उसने डी फाइंड करने के लिए कहा होगा। तो आप इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। ये जो n है, ये n स्टैंड करता है नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? अब देखें यहाँ पे अगर मैं इसको खत्म करूं तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5। तो ये जो n है ये नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। और लास्ट वन है ये जो डी है, डी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, मैंने बताया डी जो है वो कॉमन डिफरेंस होता है। टी स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस। एंड होप सो आपको भी इस फॉर्मूला की समझ आ चुकी होगी। इसमें तमाम की तमाम ये nth टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये नंबर ऑफ टर्म्स है और ये कॉमन डिफरेंस है। अब इस फॉर्मूला को यूज करते हुए 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करनी है ईच अर्थमेटिक सीक्वेंस। फर्स्ट अर्थमेटिक सीक्वेंस उसने दी है 9 है, 16 है और 23 है। क्लियर? अब देखें, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड करनी है। इट्स मीन के A4 फाइंड करेंगे और A5 फाइंड करेंगे, और इसके बाद हमने कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बताया था किस तरीके से फाइंड होता है, किसी भी दो कंसेक्यूटिव डिजिट्स या नंबर्स को आपस में माइनस करके। जैसा कि डी यहां से आएगा कॉमन डिफरेंस, या तो 16 माइनस 9 कर लें या 23 माइनस 16 कर लें, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो मैं 16 माइनस 9 कर लेता हूं, यहां से डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस वो आ जाएगा 7। ये हमने फर्स्ट फाइंड आउट कर दिया इसका कॉमन डिफरेंस। अब हमने फाइंड करनी है नेक्स्ट 2 टर्म्स। देखिए 3 टर्म्स उसने दी हैं A1 A2 एंड A3। अब हमने 4th टर्म और 5th टर्म जो है वो फाइंड करनी है। फॉर्मूला मौजूद था AN इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया। अब देखें यहाँ पे चूंकि हमने फाइंड आउट करनी है 5th टर्म, तो एक दफ़ा n में पुट करते हैं 5, n में पुट करते हैं 5 और 4, चूंकि 4th टर्म और 5th टर्म फाइंड करनी है। तो जब n में हम 4 पुट करेंगे तो यहां से a
n में आ जाएगा 4 इक्वल टू a1 ऐसे ही प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अब देखें तो a4 है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे उसने दिया है हमें 9, इसे कहते हैं ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ बेशक लिख लें या इसको इस तरीके से हाईलाइट करवा दें, a1 इक्वल टू 9। अब 9 यहाँ से आ गया, 9 प्लस 4 माइनस 1 3 आ चुका, और d जो है हमने यहाँ से फाइंड आउट किया विच इज 7। इसको सॉल्व करते हैं तो 9 प्लस 7 टू 3 21, तो जो यहाँ से a4 कैलकुलेट हो गया आ जाएगा 30। ठीक, 4 टर्म जो है वो 30 आ चुकी। अब हमने फाइंड आउट करनी है फिफ्थ टर्म, तो यहाँ पे उसी तरीके से n इक्वल टू 5 पुट करते हैं। जब मैं n इक्वल टू 5 पुट करूंगा इसी फॉर्मूले के अंदर तो आ जाएगा a5 इक्वल टू a1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, a1 जो है फर्स्ट टर्म है विच इज 9 प्लस 5 माइनस 1 होता है 4 इंटू डी जो है वो उसी तरीके से 7 आ जाएगा। नेक्स्ट 9 प्लस 7 4 28, और यहाँ से फिफ्थ टर्म आ जाएगी a5 इक्वल टू 37। तो ये हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर दिया विच इज 7, और नेक्स्ट टू टर्म्स a4 एंड a5 फाइंड कर दी विच इज 30 एंड 37। पार्ट नंबर 2 में फर्स्ट टर्म उसने दी है 5, सेकंड टर्म 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 और थर्ड टर्म है 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, d आ जाएगा 5 प्लस अंडर रूट 2, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं -5 आ जाएगा, 5 से कैंसिल, तो यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा जस्ट अंडर रूट 2। ठीक है, तो एंड पे लिखते हैं d इक्वल्स टू आ गया अंडर रूट 2, इसको हाईलाइट कर दें। इसके बाद नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करनी है इस सीक्वेंस के अंदर से, जबकि अगर आप गौर करें जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे a1 है, तो यहाँ से a1 आ जाएगा इक्वल टू में 5। ठीक, अब फॉर्मूला लिखते हैं an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और चूंकि 3 टर्म्स दी हैं 4 टर्म फाइंड करनी है तो n में पुट करेंगे 4, n में 4 पुट करने से a4 आ जाएगा a4 इक्वल टू a1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अब आप लोगों ने इसको जुबानी भी याद रखना करना, ठीक है ना। जैसे देखें a अगर 4 फाइंड करना है ना तो यहाँ पे आपके फॉर्मूले में मौजूद है n माइनस 1, तो जारी बात है a1 प्लस 3d आ जाएगा। a5 आपको जुबानी याद होना चाहिए a1 प्लस 4d, ठीक है ना। d जो होगा वो यहाँ से 1 डिजिट लेस होगा क्योंकि यहाँ पे n माइनस 1 है, तो इसे अब आपने नेक्स्ट टाइम डायरेक्टली याद रखना है। इक्वल टू a1 फर्स्ट टर्म थी 5 प्लस 3 4 माइनस 1, और d जो है वो आया था अंडर रूट 2, तो ये फर्दर सॉल्व नहीं होता, तो a4 आ गया 5 प्लस 3 अंडर रूट 2। इसके बाद हमने फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, उसके लिए n में पुट करते हैं 5। यहाँ से a5 किसकी इक्वल आएगा, a5 इक्वल टू a1 प्लस 4d। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं, a1 है 5 प्लस 4 और d आया था अंडर रूट 2, तो फिफ्थ टर्म वाली आ चुकी a5 प्लस 4 अंडर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है कि राइट करें फर्स्ट 3 टर्म्स हर अरिथमेटिक सीक्वेंस की, जबकि फर्स्ट टर्म उसने दी है 2 और यहाँ से उसने कॉमन डिफरेंस दिया है विच इज 30। तो फर्स्ट टर्म दी है, फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी है a1 a2 a3। अब देखें a2 फाइंड करनी है तो उसी फॉर्मूला को यूज करते हुए a2 किसकी इक्वल आएगा, a2 हो जाएगा a1 प्लस 1d। ठीक है ना, 2 माइनस 1d होता है बेसिकली। इस तरीके से यहाँ से a1 प्लस जस्ट d बचेगा, इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो a1 उसने दिया है 2 प्लस d उसने दिया है 13, तो यहाँ से a2 आ जाएगा 15। अब थर्ड टर्म फाइंड करते हैं विच इज a3, तो a3 किसके इक्वल आएगा, a3 इक्वल टू a1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, या डायरेक्ट इसको 2d भी लिख सकते हैं। a1 देखें तो 2 है प्लस 3 माइनस 1 आ जाएगा 2, और d जो है 13 दिया गया है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 26, तो यहाँ से a3 आ जाएगा 28।
पार्ट नंबर 2 में फर्स्ट टर्म उसने 12 दी है और डी यहाँ से -13। सेकेंड टर्म फाइंड करते हैं a2 इक्वल्स टू a1 प्लस 2 - 1 इंटू डी इक्वल टू a1 देखें तो यहाँ से 12 है प्लस 2 - 1 आ जाएगा और d है -13। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12 - 13 यहाँ से a2 की वैल्यू आ जाएगी -1। अब इसी तरीके से थर्ड टर्म फाइंड करते हैं विच इज a3 इक्वल टू a1 प्लस 3 - 1 इंटू डी इक्वल टू a1 है 12 प्लस 3 - 1 होता है 2 और डी हमें दिया उसने -13। इसको कैलकुलेट करते हैं तो 12 - 26 तो यहाँ से a3 आ जाएगा -14। अब चूंकि उसने फर्स्ट 3 टर्म्स कही थी तो एट द एंड आप प्रेजेंटेशन करते हुए फर्स्ट टर्म लिख दें 12 है, सेकंड टर्म है -1 और थर्ड टर्म है -14 और इसको आप लोग एंड पे कर देंगे हाईलाइट। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने फाइंड कहा है an+1 और a की 2n हमने फाइंड करना है, जबकि उसने फॉर्मूला दिया है an इक्वल टू 4 + 3। तो मैं यहाँ लिखता हूँ an इक्वल टू में लिख लेते हैं 4 + 3n। देखें हमने फाइंड करना है an+1, जैसे 6.1 में किया था n को रिप्लेस कर देंगे n+1 के साथ। तो जहां पे n मौजूद है वहां पे n+1 आ जाएगा। इस फॉर्मूले में a है, n को रिप्लेस करते हैं n+1 के साथ, इक्वल टू में 4 + 3 है, यहां भी n को रिप्लेस कर लेते हैं n+1 के साथ। इसको सॉल्व करते हैं 4 + 3n + 3 1 is 3 एट द एंड an+1 आ जाएगा 4 + 3 7 + 3n। तो ये आ गया an+1। अब उसी तरीके से हमने सेकंड वन फाइंड करना है a की 2n। दोबारा से वही जो है वो गिवन इक्वेशन लिखते हैं an इक्वल टू 4 + 3n। अब देखें चूंकि उसने कहा a2n फाइंड करना है तो a को रिप्लेस करते हैं n को रिप्लेस करते हैं 2n के साथ, ठीक है। तो जहां पे n है उधर रिप्लेस कर देंगे 2n इक्वल टू 4 + 3n की जगह आ जाएगा 2n इक्वल टू में 4 + 3 × 2 6n। तो a की 2n हमने एट द एंड फाइंड कर दी विच इज 4 + 6n और उसने कहा था an+1 तो an+1 हमने फाइंड कर दी 7 + 3n। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने कहा फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। a1 उसने दिया है, d भी दिया, कॉमन डिफरेंस a14 उसने कहा फाइंड करने के लिए, ठीक है जी। अब a14 फाइंड करना है, बेशक आप अपनी आसानी के लिए यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख सकते हैं an इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब जो कि हमने a14 फाइंड करना है तो a14 आ जाएगा a1 प्लस 14 - 1 इंटू डी, 14 - 1 इंटू डी। फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करते हैं, a1 की वैल्यू उसने 3 दी थी प्लस 14 - 1, इसका आंसर आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू उसने दी है 7। अब 13 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 के साथ तो 3 + 13 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज इक्वल्स टू 91। तो a14 यहां से फाइंड आउट हो जाएगी 94। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 में उसने सीक्वेंस दी है 8 3 - 12। जब उसने फाइंड करने के लिए कहा है a12, यहां से फर्स्ट टर्म देखें तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 8, डिफरेंस फाइंड करते हैं d इक्वल टू 3 - 8 लिखते हैं, 3 - 8 विच इज इक्वल्स टू -5। अब चूंकि a12 फाइंड करना है तो यहां से मैं लिखता हूं a12 इक्वल्स टू a1 प्लस 12 - 1 विच इज 11d। सीधा सीधा यहां से वैल्यूज पुटअप करते हैं। देखें a1 की वैल्यू है 8 प्लस 11, d की वैल्यू आई थी -5, यहां से आ जाएगा 8 - 55 और एट द हम लिख लेते हैं कि a12 इक्वल टू आ जाएगा -47। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा है द 18th and 19th टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस और 367 and 499 रिस्पेक्टिवली।
इस स्टेटमेंट का जो मतलब है वो ये है कि A18 से मुराद होता है A18 उसने दी है 367, ठीक है। 18वीं जो टर्म है वो 367 है और जो 30th टर्म है A30 जो है वो इक्वल है 499 के, ये उसने गिवन कहा है। और फाइंड हमने करना है हाउ मेनी टर्म्स, जो फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसमें जो n था वो स्टैंड करता था कि नंबर ऑफ टर्म्स, तो वही उसने कहा फाइंड करने के लिए। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए हमें n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखना पड़ेगा, ठीक है। जबकि उसने कंडीशन जो दी है, जो सीक्वेंस है वो लेस देन 1000 से लेस होगी, ठीक है। तो सीक्वेंस an होता है, ये जो कि 1000 से लेस है तो मैं यहां पे इससे करूंगा लेस देन 1000। इसको यूज करते हुए यहां से नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे। अगर an को एक्सपैंड करें तो इसका फॉर्मूला है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेस देन आ जाएगा 1000 के। अब देखें यहां से हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, n फाइंड करनी है, उसके लिए a1 चाहिए और d चाहिए। अब a1 और जो d है वो ये जो गिवन उसने a18 और a30 दी है, इधर से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब देखें जो a18 है इसे भी एक्सपैंड करना पड़ेगा। मैं लिखता हूं यहां पे a18 इक्वल टू 367 और यहां से लिख लेता हूं a30 इक्वल टू 499। देखें a18 को अगर हम एक्सपैंड करें तो इसका आंसर आएगा a1 प्लस 17d इक्वल टू में लिख लेते हैं 367, ठीक है। a30 आ जाएगा a1 प्लस 30 माइनस 1 है ना, विच इज 29d इक्वल टू में आ जाएगा 499। अब देखें इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं और इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं। अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो इजीली वहां से d फाइंड आउट हो जाता है। तो मैं यहां पे लिखता हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं। इक्वेशन 2 लिखता हूं a1 प्लस 29d इक्वल टू में 499, जबकि इक्वेशन नंबर 1 थी a1 प्लस 17d इक्वल टू 367। अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे वाली इक्वेशन है इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे। यहां से a1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 29 माइनस 17 इक्वल टू 12d आ जाएगा और इक्वल टू में जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 132। अब देखें जो d के साथ 12 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड होगा तो d यहां से आ जाएगा 132/12 एंड 132/12 करें तो आंसर आ जाएगा सिंपली 11। तो d हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया 11। अब जो d फाइंड किया है इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम d की वैल्यू पुट करते हैं तो इजीली वहां से a1 फाइंड आउट हो जाएगा। तो मैं d की वैल्यू जो है वो पुट करने लगा हूं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो मैंने लिख दिया पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है a1 प्लस 17 d पुट करते हैं विच इज 11 इक्वल टू में आ जाएगा 367, ठीक है जी। अब a1 प्लस 17 मल्टीप्लाई बाय 11 करें तो आंसर आता है 187 इक्वल टू में 367। ये प्लस है, इक्वल की दूसरी साइड पे आगे माइनस हो जाएगा तो a1 हम यहां से लिख लेंगे 367 माइनस 187। फाइनली a1 हम फाइंड आउट कर लेंगे इन दोनों को माइनस करके विच इज 180। अब देखें a1 भी फाइंड हो चुका है और d भी फाइंड हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, a1 और d की जो वैल्यू है इसे इधर पुट करेंगे तो इसे इक्वेशन a या जनरल इक्वेशन का नाम देते हैं, ठीक है। अब d और a1 इसकी वैल्यू इक्वेशन a में पुट करते हैं। मैंने यहां पे एट द एंड लिख दिया पुट वैल्यू ऑफ a1 एंड d इन इक्वेशन a। इक्वेशन a ये वाली है। अब a1 हमने वैल्यू फाइंड की थी 180, तो यहां पुट करते हैं 180 प्लस n फाइंड करना है n माइनस 1 और d हमने फाइंड आउट किया था 11 लेस देन 1000, ठीक है जी। अब देखें तो ये
11 जो है वो n माइनस वन से मल्टीप्लाई हो रहा है और 180 प्लस है, इस साइड पे आगे हो जाएगा माइनस। तो लिखते हैं n माइनस वन इंटू 11 लेस देन 1000 माइनस 180। यहां से 11n माइनस 11 लेस देन, इसको माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 820। अब 11 इस साइड पे आगे प्लस हो जाएगा, 820 प्लस 11 विच इज इक्वल्स टू 831। अब 11 इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो n आ जाएगा लेस देन 75.5। अब उसने पूछा था नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है जो कि 1000 से लेस होंगी। अब देखें टर्म जो है वो पॉइंट में नहीं है, तो नंबर ऑफ टर्म जो 75.5 से लेस है वो आ जाएगा 75। तो हम लिखते हैं n इक्वल टू 75। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है इज 301 अ टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो इसने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, क्या 301 इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर मौजूद है कि नहीं है। तो देखें ये एक सीक्वेंस है 5, 11, 17। यहाँ से उसी तरीके से जो फर्स्ट टर्म है उसे A1 कहते हैं, यहाँ से डिफरेंस फाइंड करते हैं तो 11 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 6। अब देखें चूंकि उसने कहा बताएं कि 301 ये टर्म है इसकी कि नहीं, तो हमें लेट करना पड़ेगा। ये जो 301 है इसे हम लास्ट टर्म लेट करते हैं और कह लेते हैं an इक्वल टू 301। ठीक है जी। अब देखें चूंकि ये an इसे हमने लास्ट टर्म कंसिडर किया और यहाँ पे ये जो अब n है ये फाइंड करते हैं कि कितनी टर्म हो सकती है ये वाली। अगर तो n हमें फाइंड करने के बाद मिल जाए तो हम कह देंगे कि ये इतनी टर्म है इसकी और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर लाई करती है। लेकिन अगर n जो है वो फाइंड आउट ना हुआ तो फिर कह देंगे कि ये जो 301 जो टर्म है वो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो टर्म है वो उनमें से नहीं है। तो देखें A1 आ चुका, DB आ चुका और AN। अब देखें AN का फॉर्मूला क्या था, AN इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से AN हमने लेट किया है 301 इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 5 प्लस n माइनस 1 और d हमने फाइंड किया विच इज 6। 5 प्लस हो रहा है इक्वल के इस साइड पे आगे माइनस हो जाएगा n माइनस 1 और साथ में आ जाएगा 6। 301 माइनस 5 तो यहाँ से आएगा 296 इक्वल टू मल्टीप्लाई करें तो 6n माइनस 6 आ जाएगा। 6 इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा इक्वल टू 6n। फर्दर इसको सॉल्व करने से आ जाएगा 302 और 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस साइड पे आगे डिवाइड, तो n हमने यहाँ से फाइंड आउट किया, n आ जाएगा इक्वल टू में, इसको जब कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 151/3। इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो बच्चे देखिए आप लोग इसका आंसर आएगा पॉइंट में। ठीक है, जबकि जो टर्म्स होती हैं वो यहाँ पे देखें ना, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, 1.5 या पॉइंट में कोई टर्म नहीं हो सकती। ठीक है, अगर इसका आंसर कैलकुलेटर के थ्रू आप निकालें तो 151 डिवाइडेड बाय 3 इसका आंसर आता है 50 पॉइंट समथिंग, जैसे 50.3। तो ये तो कोई टर्म नहीं है ना, A50.3, A50 टर्म हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो n है वो बिलोंग नहीं कर रहा किसके साथ, ये जो है नेचुरल नंबर्स के साथ, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं A1, 2, 3 ये सारे नेचुरल नंबर हैं। तो कह सकते हैं हेंस 301 is not a term of arithmetic progression. Question number 7, if 2x, x plus 8 और 3x plus 1 जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं, इसमें हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x। आप देखें जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसमें डिफरेंस जो है वो सेम ही होता है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। इसमें अगर डिफरेंस देखें तो डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस अगर यहाँ से मैं बताऊँ तो x प्लस 8 है, इसमें मैं माइनस कर देता हूँ, फर्स्ट टर्म 2x है। इसको सॉल्व करने से d1 आ जाएगा
एक्स वाली टर्म में प्लस माइनस, तो माइनस एक्स प्लस 8। ठीक है, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की है तो यहाँ से जो डिफरेंस है D2 वो आ जाएगा 3x प्लस 1, माइनस कर दें x प्लस 8। माइनस की वजह से एडिशनल ब्रैकेट आपने लगानी है, इसको फर्दर सॉल्व करने से माइनस एक्स माइनस 8 आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 3x माइनस एक्स। इसका आंसर आएगा 2x और प्लस माइनस माइनस साइन बिगर टर्म का माइनस 8 माइनस 1 आ जाएगा 7। अब चूंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड कर दिया, तो इधर लिखते हैं एज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, सेम। डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस सेम होता है तो यहां से कहते हैं हेंस, यहां पे रख लेंगे हम D1 इक्वल टू D2। जो फर्स्ट डिफरेंस है उसको इक्वल रख लेते हैं सेकंड डिफरेंस। इसमें वैल्यूज पुट अप करते हैं। देखिए फर्स्ट डिफरेंस आया था माइनस एक्स प्लस 8 इक्वल टू में, सेकंड डिफरेंस आया था 2x माइनस 7। अब चूंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये x माइनस है, इस साइड पे आके प्लस, ये माइनस है, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, इक्वल टू में 2x प्लस x। ठीक है, 8 प्लस 7 13 इक्वल टू में 2x प्लस x 3x। यहां से x फाइंड आउट हो जाएगा 13/3। क्वेश्चन नंबर 8, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 123। 123 जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कौन सी टर्म है, A1 है, 2 है, 3 है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है इसे A1 कहते हैं, A1 इक्वल टू 3 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, D इक्वल्स टू 8 माइनस 3, सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू में आ जाएगा 5। अब देखें बच्चों, इसमें हमने फाइंड करना है कि ये कौन सी टर्म है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हमें nth टर्म लेट करना पड़ेगा, an इक्वल टू 123। अब यहाँ से n फाइंड आउट करते हैं और हमें पता लग जाएगा कि A7 A8 ये कौन सी टर्म जो है वो 123 होगी। an का फॉर्मूला an इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है 123 इक्वल टू A1 3 है, पुट करते हैं, प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा यहाँ से 5। 3 प्लस है, दूसरी साइड पे आगे माइनस हो जाएगा, 123 माइनस 3 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। 123 माइनस 3 120 आ जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई है, इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू में n माइनस 1 लिखते हैं। कैंसिलेशन करें तो 5 2 10 and 5 4 20 24 आ जाएगा, माइनस 1 इस साइड पे आगे प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू में n। तो यहाँ से हमने n फाइंड आउट कर लिया, n इक्वल टू 25। अब देखें कि n आ चुका 25, तो इट्स मीन है जो 123 है ये 25th टर्म है, तो हम लिखते हैं हेंस 123 is the 25th term of arithmetic progression. Question number 9, which term of arithmetic progression is the negative term? अब देखें ये जो उसने हमें सीक्वेंस दी है इसमें 0.5 जो है वो डिक्रीमेंट हो रहा है। इसमें फर्स्ट 30 है, फिर 29.5 है, फिर 29 है, और वो पूछना ये चाह रहा है कि फर्स्ट जो नेगेटिव इसमें टर्म आएगा, देखिए 0 तक जाएगा, ये 0.5 लेस करते हैं, फिर 0 से बाद माइनस 0.5। तो जो माइनस 0.5 आ रही है वो कौन सी टर्म होगी, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से ये जो टर्म है इसे A1 कहते हैं, A1 आ जाएगी 30। कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, D इक्वल टू 29.5 माइनस 30, आंसर आएगा माइनस 0.5। अब देखें इसमें उसने लास्ट टर्म कोई भी नहीं दी, ठीक है। यहाँ पे उसने पूछा चूंकि विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो नेगेटिव होगी, तो लास्ट टर्म जो है वो 0 से छोटी होगी, 0 से छोटी नेगेटिव टर्म्स होती हैं। तो जो an है लास्ट टर्म जो है वो 0 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन बन जाएगा। an का फॉर्मूला पुट करते हैं, nth टर्म जो होती है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन जो है वो 0। A1 30 था प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और डी हमने फाइंड किया विच इज माइनस 0.5, तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 0.5 लेस देन 0, ठीक है जी। अब देखें ये प्लस 30 है, दूसरी साइड पे आके माइनस 30 हो जाएगा,
n -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.5 लेस देन -30। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो -0.5 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ। ठीक है, सबसे पहले n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.5 n आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 अगेन 0.5 लेस देन -30। अब आप एक बात याद रखिएगा, जब भी ग्रेटर देन या लेसर देन इट्स मीन इन इक्वालिटीज जब आती हैं तो जो भी वेरिएबल होगा उसको आप हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, इसको पॉजिटिव अगर बनाना है तो मुझे दूसरी साइड लेके जाना पड़ेगा। ये जो +30 है इसको मैं इस साइड लेके आ दूंगा, -30 को प्लस 0.5 लेस देन इक्वल टू या लेस देन जस्ट 0.5 n। ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो 30.5 आ जाएगा। ये 0.5 इस साइड पे मल्टीप्लाई है, इस साइड पे आगे डिवाइड कर देते हैं तो लेस देन n। ठीक है, यहां से जब डिवीजन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 61 लेस देन n। ठीक, अब देखें उसने कहा था विच अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कौन सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो नेगेटिव होगी। अब देखें n जो है वो ग्रेटर देन है 61। ठीक है, 61 से जो ग्रेटर वैल्यूज होंगी इट्स मीन यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि a 61 है ना, उसकी वैल्यू भी आ रही है पॉजिटिव में। लेट से a 61 जो आई हमारी 0 आई, जैसे a1 जो था वो 30 था, फिर 29.5, इसी तरीके से चलते चलते 0 तक आया। ये 1 थी, ये 2, 3, 4, 5, इसे a 61 तक जब पहुंचे तब 0 में आ गया। अब जो इससे अगली टर्म है a 62, ये आएगी -0.5 इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है अब n की वैल्यू इस चीज को शो कर रही है कि 61 तक जो नंबर हैं वो पॉजिटिव में आ रहे हैं और 61 से ग्रेटर जो होंगे वो नेगेटिव में। तो एट द एंड हम यहां लिखेंगे हेंस a 62 is the first नेगेटिव टर्म। a 62 जो है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। क्वेश्चन नंबर 10 है द 7th and 21st टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और जो 7th टर्म है इट्स मीन के a7 जो है वो इक्वल आ जाएगी 37 के, इसी तरीके से a21 उसे इक्वल आ जाएंगे 107 के। ठीक है, फाइंड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो सीक्वेंस है वो भी हमने फाइंड आउट करनी है और इसमें हम लोगों ने फाइंड करना है 100th टर्म, इट्स मीन a100 इसमें हमने फाइंड आउट करना है। एक तो हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है AP और दूसरा हमने फाइंड करना है a100th टर्म। ठीक है, ये दो जो हैं वो हमने इसकी पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले a100 फाइंड करते हैं, किस तरीके से, उसके लिए a1 दिया है, a1 को एक्सपेंड करें अगर a7 है, a7 आ जाएगा a1 प्लस 60 इक्वल टू में लिखते हैं 37, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। और a21 है, a21 आ जाएगा a1 प्लस 20d, इसे 1/7 के इक्वल रखते हैं। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ से d की वैल्यू निकालते हैं, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 के अंदर से। ठीक है, इक्वेशन 2 लिखें a1 प्लस 20d इक्वल टू 1/7 और इक्वेशन 1 है a1 प्लस 6d इक्वल टू में आ जाएगा 37। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन चेंज करने के बाद a1 से कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को प्लस माइनस करने से 14d इक्वल टू में आ जाएगा 70। ठीक है, ये 14 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड, तो 70/14, यहां से d इक्वल टू आ जाएगा 5। ठीक है, अब d हमने फाइंड आउट कर लिया। दूसरा, इस a100 को फाइंड करने के लिए अब देखें ना, a100 जो है इसे अगर एक्सपैंड किया जाए तो a1 प्लस 99d बनेगा। तो a1 चाहिए और हमें चाहिए यहां से d हमने फाइंड कर लिया है। इस d की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो मैं यहां लिखता हूं पुट वैल्यू ऑफ d कहां पे,
इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जोन सी आप इजी लग रही है। इक्वेशन 1 है a1 प्लस 6 डी हमने फाइंड किया विच इज 5 इक्वल टू में आ जाएगा 37। फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो a1 प्लस 5 6 30 इक्वल टू में आ जाएगा 37। तो a1 इक्वल टू 37 माइनस 30, यहां से बच्चों a1 हमने फाइंड कर दिया विच इज जस्ट 7। अब देखिए a1 भी फाइंड हो चुका है और d भी फाइंड हो चुका है, तो a100 हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। मैंने यहां लिख दिया a100। a100 को अगर हम एक्सपैंड करें तो a1 प्लस 90 आ जाएगा। यहां से a1 की वैल्यू फाइंड की थी 7 प्लस 99, d आया था 5। तो 7 प्लस 99 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो आंसर आता है 495। ठीक है, एट द एंड a100 जो है a100 इन दोनों को प्लस करने से 5 ऑफ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक पार्ट हमने a100 इसका फाइंड आउट कर लिया है। सेकेंडली इसमें हमने फाइंड करनी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखें फर्स्ट जो है वो a1 होगा, सेकंड a2, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थर्ड टर्म होती है a3। इसमें देखें तो फर्स्ट a1 है, सेकंड a2 टर्म जो होगी उसका फॉर्मूला होता है a1 प्लस डी। देखें जनरल फॉर्मूला यही है ना, an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो 2 माइनस 1 इंटू डी a1 प्लस डी, जस्ट a3 आएगा a1 प्लस 2d, इसी तरीके से फर्दर अप टू सो ऑन। तो देखें a1 जो थी वो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है पार्ट 1 में, उसका आंसर आया था 7। तो फर्स्ट टर्म 7 आ गई, सेकंड टर्म आ गई 7 प्लस डी, डी हमने फाइंड की थी विच इज 5। तो इन दोनों को प्लस करने से सेकंड टर्म आ जाएगी 12। थर्ड टर्म 7 प्लस 2d, 7 प्लस 10 इक्वल टू में आ जाएगा 17 अप टू सो ऑन। तो जो रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थी वो हम लिख लेते हैं 7 12 17 अप टू सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 11, इफ 1 ओवर a माइनस सी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, उसने कहा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, शो करें कि ये जो टर्म है ये इस टर्म के इक्वल है। अब सॉल्यूशन लिखा मैंने यहाँ पे, तो चूंकि ये तीनों जो टर्म्स है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो मैं यहाँ सबसे पहले क्या फाइंड करता हूँ, डिफरेंस। पहले d1 फाइंड करते हैं, तो सेकंड टर्म 1 ओवर b माइनस सी माइनस फर्स्ट टर्म 1 ओवर a माइनस सी आ जाएगा। सिमिलरली यहां से डिफरेंस फाइंड करते हैं d2 इक्वल टू थर्ड 1 ओवर b माइनस a माइनस का दें सेकंड टर्म विच इज 1 ओवर b माइनस c। ठीक है, अब देखें चूंकि उसने कहा था कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, अब आप यहां लिख सकते हैं एज द गिवन टर्म इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यहां पे कह सकते हैं हेंस जो d1 है वो इक्वल टू होगा d2 के। d1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 ओवर यहां से b माइनस सी माइनस 1 ओवर a माइनस सी इक्वल टू में d2 की वैल्यू 1 ओवर b माइनस a माइनस 1 ओवर b माइनस सी। अब दोनों साइड पे एलसीएम ले लें, इस साइड पे एलसीएम लेते हैं और इक्वल टू में भी एलसीएम लेते हैं। तो देखें दो डिफरेंट टर्म्स हैं, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, नीचे मल्टीप्लाई करना है आपने और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई। a माइनस सी मल्टीप्लाई होगा 1 से तो a माइनस सी आएगा, माइनस की वजह से एडिशनल ब्रैकेट लगाएं, b माइनस सी को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरीके से नीचे मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई b माइनस सी मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा b माइनस सी, माइनस के बाद एडिशनल ब्रैकेट लगाएं, 1 को मल्टीप्लाई करें b माइनस a के साथ। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो a माइनस सी माइनस b प्लस सी, ओवर में देखें तो ये b माइनस सी जो है इस b माइनस सी से कैंसल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग बचेगा a माइनस सी इक्वल टू में b माइनस सी माइनस b एंड माइनस माइनस प्लस a, ओवर में आ जाएगा b माइनस a। अब कैंसलेशन फर्दर देखते हैं तो c से कैंसिल हो चुका, यहां से b से कैंसिल,
एट द एंड देखें तो a माइनस बी ओवर a माइनस सी इक्वल टू में इसे रीअरेंज करते हैं, पहले पॉजिटिव वाली टर्म लिखते हैं a माइनस सी ओवर b माइनस ए। तो यही देखें उन्होंने कहा था प्रूव करने के लिए, तो एट द एंड आप लोग यहाँ पे लिख लेते हैं हेंस प्रूव्ड। एट द एंड आप लोग लिखते हैं हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने कहा हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। अगर 3 डिजिट्स नंबर देखें तो वो स्टार्ट होंगे 100 से, 101 और अप टू सो ऑन। अगर आप देखें 3 डिजिट्स नंबर तो 999 तक जाते हैं। अब उनमें से उसने कहा कौन से नंबर्स हैं जो कि 7 पे डिवाइड होते हैं। 100 7 पे डिवाइड नहीं होता, 1 ऑफ 1 भी नहीं होता, 1 ऑफ 4 तक जो है वो 7 पे डिवाइड नहीं होते। 105 जो है अब यहाँ लिखे डिविजिबल बाय 7 पे जो डिवाइड होते हैं फर्स्ट नंबर जो 3 डिजिट होगा 105 है। 105 जो है वो 7 पे डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली। इसके बाद 112 होगा और एट द एंड अगर मैं देखूं तो 999 डिवाइड नहीं होता, 998 भी डिवाइड नहीं होता। यहाँ से अगर मैं बात करूं 994 की तो ये 7 पे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आप कैलकुलेटर के थ्रू से डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने फाइंड करना है हाउ मेनी नंबर ऑफ 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। कितने टोटल जो 3 डिजिट्स नंबर हैं वो होंगे जो कि 7 पे डिवाइड होते हैं। उसके लिए नंबर ऑफ टर्म्स देखें हमें फाइंड करनी है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ से आ जाएगी a1 इक्वल टू 1 ऑफ 5। इसके बाद देखें ये लास्ट टर्म बन चुकी, इसे an कहते हैं विच इज 994 और कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं d इक्वल टू 112 माइनस 1 ऑफ 5। इसका आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, अब हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स n फाइंड करना है तो फॉर्मूला लिखते हैं an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चूंकि यहाँ पे नंबर हमने फाइंड करने हैं हाउ मेनी नंबर्स तो n फाइंड आउट करना पड़ेगा। an है 994, 994 इक्वल टू में आएगा फर्स्ट टर्म विच इज 1 ऑफ 5 प्लस n माइनस 1 और d यहाँ से आ जाएगा 7। क्लियर। अब 105 इस साइड पे आके इक्वल के माइनस हो जाएगा, इक्वल टू में n माइनस 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 7। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 889। आप देखिए 7 मल्टीप्लाई है इक्वल के इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा तो n माइनस 1 जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 127। अब माइनस 1 है इक्वल के इस साइड पे आगे प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू में n। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से टोटल कितनी बनेगी, इन दोनों को प्लस करें तो हम कह लेंगे n आ जाएगा इक्वल टू 128। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स 128 हैं। 128 टोटल इनमें नंबर्स हैं 3 डिजिट्स जो कि 7 के साथ डिवाइड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया उसने 8, 11, 14 अप टू सो ऑन 185 तक। उसने कहा है कि 8th टर्म ने फाइंड करनी, लेकिन स्टार्टिंग से नहीं कहा, उसने कहा कि एंड से फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन दिया है इसको रिवर्स कर लेंगे। तो आप यहाँ लिखें रिवर्स्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अगर रिवर्स करते हैं तो सबसे पहले 185 आ जाएगा, इसके बाद अप टू सो ऑन पहले 14 आएगा, फिर 11 एंड एट द एंड 8 आ जाएगा। यहाँ से फर्स्ट हम देखें तो a1 आ जाएगी 185, लास्ट टर्म यहाँ से an इक्वल टू 8 कह लेते हैं और कॉमन डिफरेंस 11 माइनस 14 विच इज इक्वल टू माइनस 3। अब चूंकि हमने 8th टर्म फाइंड करनी है तो 8th टर्म के लिए a8 लिखना पड़ेगा इक्वल्स टू a1 प्लस 8 माइनस 1 7d आ जाएगा। इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं, a1 की वैल्यू है 185 प्लस 7, d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस 3 इक्वल टू 185 प्लस माइनस माइनस 7 3 21 और a8 यहाँ से फाइनली आ जाएगी 164। अब देखें जो 8th टर्म है वो कितनी आ गई है 164। एट द एंड हम लिख लेते हैं हेंस 8th term from the end of
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 164। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर फाइंड हमने करनी है nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, जबकि उसने प्रोग्रेशन दिया है 3/7 होल पावर 10, 10/7 होल पावर 10 है और 17/7 होल पावर 10 है, अप टू सो ऑन। और एट द एंड हमने बताना है क्या ये जो गिवन प्रोग्रेशन है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा कि नहीं होगा। इसमें अगर आप गौर करें तो जो फर्स्ट टर्म है या सेकंड या थर्ड टर्म है, इसमें सारों के साथ डिवीजन में 7 आ रहा है और पावर में 10 आता जा रहा है। इट्स मीन जो हम एंड टर्म फाइंड करेंगे उसकी डिवीजन में भी 7 होना चाहिए और उसकी पावर में भी 10 होना चाहिए। तो आप यहाँ से अगर गौर करें तो यहाँ जो 3, 10 और 17 है बेसिकली ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है। यहाँ लिखते हैं गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें से जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो 3, 10 है, 17 है, अप टू सो ऑन के लेते हैं। अब चूंकि हमने nth टर्म फाइंड करनी है तो nth टर्म के लिए इस प्रोग्रेशन में से फर्स्ट टर्म को रखते हैं 3 के इक्वल। कॉमन डिफरेंस यहां से आएगा 10 - 3 विच इज इक्वल टू 7। अब चूंकि nth टर्म फाइंड करनी है तो फॉर्मूला मौजूद है an इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब फर्स्ट टर्म है यहाँ से 3 प्लस चूंकि nth टर्म फाइंड करनी है तो n ऐसे ही रहेगा n-1 और डिफरेंस यहाँ से आ जाएगा 7। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 प्लस 7 को पहले n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 इज 7। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो an आ जाएगा यहाँ से 7n प्लस माइनस माइनस एंड 7 - 3, इसका आंसर आ जाएगा 4। अब देखिए ये nth टर्म हमने फाइंड कर ली है। यहाँ पे उसने गिवन कहा था कि nth टर्म फाइंड करनी है किसकी, इस प्रोग्रेशन की। इस प्रोग्रेशन में अगर आप देखें तो डिवीजन में 7 है और पावर में 10 है, तो यहाँ लिखते हैं हेंस nth टर्म ऑफ गिवन प्रोग्रेशन इज। nth टर्म के अंदर भी हम क्या करेंगे कि इस nth टर्म को, चूंकि जो प्रोग्रेशन हमें दिया था उसने डिवीजन में 7 था तो डिवीजन में 7 लगा देते हैं और पावर में 10 है तो पावर में हम लगा देंगे 10। तो जो nth टर्म है गिवन प्रोग्रेशन की वो ये आ जाएगी। अब देखें उसने एट द एंड पूछा था क्या प्रोग्रेशन जो है वो अरिथमेटिक होगा कि नहीं होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए इनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें अगर 3/7 होल पावर 10 इसको माइनस किया जाए 10/7 होल पावर 10 से तो दोनों में डिफरेंस जो है वो बराबर नहीं आएगा। हेंस हम कह लेंगे जो गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, तो आप लिख दें नो। क्वेश्चन नंबर 15 में उसने कहा इफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, उसने यहाँ पे 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस दिए हैं 3, 10, 17 और दूसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 63, 65 एंड 67 आर सच दैट देयर nth टर्म्स आर इक्वल। इन दोनों की जो nth टर्म्स है उसने गिवन कंडीशन कहते हुए कहा कि वो एक दूसरे के इक्वल है। फाइंड हमने क्या करना है वैल्यू ऑफ n। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें यहाँ से हमें nth टर्म फाइंड करने पड़ेगी। तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 3, 10, 17 और दूसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ जाएगा 63, 65 और 67। क्योंकि उसने कहा कि इनकी nth टर्म्स बराबर हैं तो पहले इन दोनों की nth टर्म्स फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट टर्म इसकी आ जाएगी a1 इक्वल टू 3 और इसकी फर्स्ट टर्म आ जाएगी a1 इक्वल टू 63। अब यहां से d फाइंड करते हैं तो 10 - 3 इक्वल टू आ जाएगा 7। यहां से कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं तो 65 - 63 इक्वल टू में आ जाएगा 2। अब चूंकि nth टर्म फाइंड करनी है तो फॉर्मूला लिखते हैं an इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ भी उसी तरीके से an इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब फर्स्ट टर्म यहाँ पे है 3 तो 3 लिखते हैं
प्लस nth टर्म फाइंड करनी है तो n ऐसे ही रहेगा n-1 और कॉमन डिफरेंस यहाँ से आ जाएगा 7। यहाँ भी nth टर्म फाइंड करते हैं। फर्स्ट टर्म यहाँ से आएगी 63 प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर 2। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय n 7n प्लस माइनस माइनस 7 इंटू 1 7। यहाँ से 63 प्लस 2n माइनस 2 तो nth टर्म फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की आ जाएगी 7n माइनस 4 और सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म आ जाएगी 2n प्लस 61। अब देखें उसने कहा है कि दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हैं उनकी nth टर्म एक दूसरे के इक्वल है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कहते हुए इन दोनों की nth टर्म को एक दूसरे के इक्वल रखते हैं और वहां से n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां से 7n माइनस 4 को अब इक्वल रख लेते हैं 2n प्लस 61 के इक्वल। n वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेते हैं और 61 ये -4 है इस साइड पे आगे +4 हो जाएगा। दोनों को प्लस माइनस करें तो 5n इक्वल टू 65 आ जाएगा। n इक्वल्स टू 65/5 और हैंस हमने यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है 30।